नमस्कार दोस्तों। वह ऐतिहासिक पल आखिरकार आ ही गया जिसका हर भारतीय ने वर्षों से इंतजार किया था। वह सपना जिसे हमने अपने पूर्वजों की आंखों में चमक बनकर देखा था, आज हकीकत बन गया है। न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के विशाल हॉल में जब भारत का नाम गूंजा तो ऐसा लगा जैसे पूरी धरती थर्राई हो। चारों तरफ तालियों की गूंज, खड़े होकर अभिनंदन करती भीड़ और गर्व से चमकते हुए भारतीय प्रतिनिधियों के चेहरे भीड़ किया। यह नजारा किसी सिनेमाई क्लाइमैक्स से कम नहीं था। दोस्तों, अगर आप इस ऐतिहासिक क्षण को अपने घर पर भी महसूस करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जब स्पीकर ने घोषणा की कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर पर भारी बहुमत मिला है तो हर भारतीय के दिल में जैसे बिजली दौड़ गई। सोचिए, 153 देशों में से 146 देशों ने भारत के पक्ष में वोट डाला। यह केवल एक संख्या नहीं थी, बल्कि दुनिया के भरोसे की गवाही थी। वह भारत जिसे कभी गरीब देशों की श्रेणी में रखा जाता था, आज वही भारत दुनिया के फैसलों की दिशा तय करने जा रहा है। जब संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी जा रही थी, तब भारत गुलामी की जंजीरों में बंधा था। उस समय हमारे पास ना आवाज़ें थी, ना पहचान। दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी ताकत बांट रहे थे और भारत केवल दर्शक बनकर रह गया था। लेकिन आज लगभग 80 साल बाद वही भारत उस मंच पर खड़ा है जहां पूरी दुनिया उसके लिए खड़ी होकर तालियां बजा रही है। यह किसी सपने के सच होने जैसा है, किसी क्रांति के परिणाम जैसा है। सोचिए, वह दिन जब भारत का झंडा यूएन के हॉल में लहराया, ऐसा लगा जैसे इतिहास अपने पन्ने पलट रहा हो। यह केवल राजनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान की वापसी थी। यह उस विचार की जीत थी जो कहता है भारत किसी से कम नहीं। और जब विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंच पर पहुंचे, पूरा हॉल सन्नाटा साध गया। हर देश के प्रतिनिधि अपनी कुर्सियों पर झुक गए और सबकी नजरें जयशंकर जी पर थीं। उन्होंने कहा, भारत केवल अपने लिए नहीं बोलता, भारत उन सभी देशों की आवाज है जिन्हें अब तक दबाया गया और भुला दिया गया। और बस यही वाक्य जैसे बिजली बनकर पूरे हॉल में गूंज गया। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल हिल गया। यूएन के बाहर पत्रकारों ने विभिन्न देशों के नेताओं से पूछा कि भारत को इतनी बड़ी संख्या में समर्थन क्यों मिला। जवाब था, भारत भरोसे का नाम है। अफ्रीका से लेकर एशिया, यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक हर जगह भारत की कूटनीतिक जीत की गूंज सुनाई दे रही थी। ट्विटर पर अम्मी, आर्ट इंडिया, लेट्स वर्ल्ड और न्यू ग्लोबल ऑर्डर ट्रेंड कर रहे थे। विदेशी मीडिया चैनलों पर बहसें हो रही थीं, लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, यहां भी विरोधी थे। तुर्की और सऊदी अरब ने खुलकर विरोध दर्ज कराया, लेकिन तालियों की गूंज में उनकी आवाज दब गई। सोचिए, आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, दादाजी भारत कब महाशक्ति बना? और हम गर्व से कहेंगे, बेटा हमने वो दिन देखा था जब पूरी दुनिया भारत के लिए खड़ी हुई थी। ये जीत हर भारतीय की है, किसान की, मजदूर की, सैनिक की, छात्र की। भारत अब दुनिया को दिशा दिखाने वाला देश बन गया है। और दोस्तों, अगर आप भी इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय हिंद,